ढोलकपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती का काम करते हैं। हर किसी के पास भी खुद का खेत नहीं है। सभी लोग नाम के किसान हैं। गांव की सारी जमीनें वहां के जमींदार लल्लन सिंह के पास है और वह खुद बहुत बड़ा लालची है। लल्लन सिंह हमेशा किसानों का फायदा उठाता है और उनके काम के बदले उनको बहुत कम दिहाड़ी देता है। एक दिन लल्लन सिंह किसानों से कहता है, आज मेरे खेत में 25 किसानों की जरूरत है। जिसको आना है वह आ सकता है, पर एक बात मैं पहले ही बता दूं कि दिन भर काम करने के बाद मैं तुम्हें 60 रुपया ही दूंगा। तभी एक किसान कहता है, पर मालिक एक दिन काम करने का दिहाड़ी तो 600 रुपया है, आप तो 60 रुपया बहुत कम दे रहे हैं। फिर लल्लन सिंह कहता है, इतने पैसे देकर भी मैं तुम लोगों पर एहसान ही कर रहा हूँ। फिर दूसरा किसान कहता है, हाँ काम की जरूरत है, पर इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हम मुफ्त में काम करें। फिर लल्लन सिंह कहता है, तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो मैं दूसरे गांव से मजदूर लेकर आऊंगा, तो तुम लोगों को यह काम भी नहीं मिलेगा। लल्लन सिंह के दूसरे गांव से मजदूर लाने की बात सुनकर किसान घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी किसानों को काम की जरूरत थी। इसीलिए किसान मन मारकर उसके खेत में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर एक किसान कहता है, भाइयों इस बार तो हम लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर अगली बार से हम सभी एकजुट हो जाएंगे। जब तक जमींदार हमें उचित दिहाड़ी नहीं देगा, तब तक हम लोग उसके खेत में काम नहीं करेंगे। फिर दूसरा किसान कहता है, हाँ सही कहा तुमने। उधर लल्लन सिंह अपने आप से कहता है, बड़े आए थे 600 रुपये में काम करने, अब 60 रुपये में काम कर रहे हैं। इन किसानों से कैसे काम निकलवाना है यह मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। काम खत्म करने के बाद सभी किसान एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक योजना बनाते हैं कि चाहे सभी को भूखा ही क्यों ना मरना पड़े, वह अब जमींदार की शर्तों पर काम नहीं करेंगे। फसल बोने का समय आता है और लल्लन सिंह किसानों को काम पर बुलाने के लिए जाता है और सभी से कहता है, चलो सभी लोग, बुआई का समय हो चुका है, जल्दी से मेरे खेतों में फसल बो दो। फिर एक किसान कहता है, पहले तुम हमारी दिहाड़ी पक्की करो, तभी हम तुम्हारे खेतों में बुआई के लिए आएंगे। मैं तुम्हें प्रतिदिन काम करने के 300 रुपये दूंगा। फिर दूसरा किसान कहता है, नहीं इस बार तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, हम लोग हमारी मेहनत का पूरा पैसा लेंगे। फिर लल्लन सिंह कहता है, 300 रुपये प्रतिदिन का क्या कम है? तो वह किसान कहता है, हाँ बहुत कम है, हमने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि आगे से हम लोग 600 रुपये एक दिन की दिहाड़ी लेंगे। सभी किसान इस बात पर अकड़ गए कि वह 300 रुपये में काम नहीं करेंगे। फिर लल्लन सिंह एक नई चाल चलता है और कहता है, अरे भाई तुम लोग नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें अपने खेतों में काम करने के लिए सिर्फ 300 रुपये नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि मैं 300 रुपये के साथ साथ तुम लोगों को अपनी फसल का कुछ हिस्सा भी दूंगा। फसल का कुछ हिस्सा देने की बात सुनकर सभी किसान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लल्लन जैसा लालची और कंजूस जमींदार उनको फसल का हिस्सा देने की बात कर रहा था, पर सभी को लल्लन की बात पर यकीन नहीं था। फिर एक किसान कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हमें 300 रुपये दिहाड़ी के साथ जब फसल पककर तैयार होगी तो तुम उस फसल का कुछ हिस्सा हमें भी दोगे? एक जमींदार कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग मेरा यकीन करो,
मैं अपनी फसल का 1/4 हिस्सा तुम लोगों में बांट दूंगा। फिर किसान कहता है, अगर तुम फसल काटने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? जमींदार समझ जाता है कि इस बार किसान बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको विश्वास दिलाने के लिए वह कागज पर लिखकर देता है कि वह अपनी फसल के भाग का 1/4 हिस्सा किसानों को देगा। फिर किसान कहते हैं, अब तो हम इस फसल के हिस्सेदार हैं। फिर दूसरा किसान कहता है, सही कहा भाई तुमने। अगर हम कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे तो उसमें से बहुत सारा अनाज निकलेगा, तब हम लोगों को भी ज्यादा अनाज मिलेगा। सभी किसान अब लल्लन सिंह के खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। 6 महीने तक काम करने के बाद खेतों में लहराती फसल पककर तैयार हो जाती है। सभी किसान फसल काटते हैं। जब अनाज बांटने का समय आता है तब लल्लन सिंह अपनी बात से मुकर जाता है। फिर एक किसान कहता है, तुमने तो हमें लिखकर भी दिया था कि तुम अपनी फसल का 1/4 हिस्सा किसानों को दोगे। तो लल्लन सिंह कहता है, हाँ कहा था, पर मैं तुम लोगों को अनाज नहीं दूंगा। मैं सभी किसानों को अनाज में से निकला भूसा वह दूंगा। फिर किसान कहते हैं, पर बात तो अनाज देने की हुई थी ना, और हम लोग अनाज ही लेंगे। लल्लन सिंह अनाज देने के लिए साफ मना कर देता है। तब सभी किसान दीपक के पास जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ दीपक ही एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो किसानों की पूरी बात सुनता है और उनको यह मामला कोर्ट में ले जाने के लिए कहता है। यह मामला कोर्ट में जाता है। फिर किसान जज साहब के सामने कहते हैं, जज साहब, लल्लन सिंह ने हमें बुआई के समय फसल का 1/4 हिस्सा देने की बात कही थी, पर वह अब अपनी बात से मुकर रहा है और वह अब हमें अनाज के बदले भूसा दे रहा है। फिर लल्लन सिंह जज साहब को कहता है कि यह बात झूठी है। मैंने इन्हें फसल का 1/4 हिस्सा देने के लिए कहा था। भूसा भी फसल का ही एक हिस्सा है। मैं सभी किसानों को सारा भूसा देने के लिए तैयार हूँ। लल्लन सिंह जज साहब को वह कागज दिखाता है जिसमें उसने किसानों को फसल का एक हिस्सा देने की बात लिखी थी। जज साहब कागज को पढ़कर कहते हैं, इस कागज में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि लल्लन सिंह किसानों को अनाज देगा। इसमें लिखा है कि किसानों को फसल का एक हिस्सा देगा। अगर वह भूसा दे रहा है तो भूसा भी फसल का एक हिस्सा है, इसीलिए किसानों को भूसा लेने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज लल्लन सिंह के लिखे कागज को नजर में रखकर फैसला सुनाते हैं, जिससे लल्लन सिंह बहुत खुश हो जाता है और सभी किसान बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कोर्ट से बाहर निकलकर सारे किसान कहते हैं, अब क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर दूसरा किसान कहता है, और क्या कर सकते हैं? चुपचाप भूसा रख लेते हैं, नहीं तो बाद में वह भी नहीं मिलेगा और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। अगर हमारे दिल में पाप नहीं है तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। अब सभी किसान भूसा रख लेते हैं। किसानों की इस हार से लल्लन सिंह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बड़े आए थे कोर्ट में केस लड़ने वाले। कुछ समय के बाद गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे वहां के कमजोर घर टूट जाते हैं। लल्लन सिंह का गोदाम भी टूट जाता है और उसका सारा अनाज खराब हो जाता है। जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं, सरकार एक योजना के तहत उनके नए घर बनवाती है।
तभी एक किसान कहता है, देखा भगवान भी हमारे साथ है। अब गांव में भूसे के घर बनाए जाएंगे और सरकार किसानों से भूसा खरीदेगी। दूसरा किसान कहता है, पर भूसे का घर क्यों बनवाई जा रहे हैं? फिर दूसरा किसान कहता है, अगर फिर भूकंप आएगा तो घर दोबारा ना टूट जाए, इसके लिए और हल्के घर बनवाने की योजना आई है। अगर घर टूटेगा भी तो उसमें रह रहे लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब गांव में भूसा सिर्फ किसानों के पास था। इसीलिए सरकार किसानों से भूसा अच्छे दामों में खरीदती है, जिससे सभी किसानों को बहुत फायदा होता है। यह देखकर लल्लन सिंह को बहुत जलन होती है और कहता है, मैंने खामोखा इन किसानों को भूसा दे दिया, उससे तो अच्छा होता कि मैं इनको अनाज ही दे देता। अब मेरे पास ना रहा अनाज, ना रहा भूसा। अगर मेरे पास अभी भूसा होता तो कम से कम भूसा बेचकर तो मैं कमा ही सकता था। अब इस बार मैं किसानों को अनाज दूंगा और भूसा खुद रख लूंगा। अब लल्लन सिंह फिर से किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाता है, पर इस बार वह किसानों को अनाज देने की बात करता है और वह खुद भूसा रखने की सोचता है। और वह किसानों से कहता है, इस बार मैं खुद अपने लिए भूसा रखूंगा और तुम्हें अनाज दूंगा। क्या तुम इस शर्त पर मेरे खेतों में काम कर सकते हो? और यह देखो, मैंने कागज पर भी साफ साफ लिख दिया है कि मैं सभी को अनाज दूंगा। किसान लल्लन सिंह का लिखा हुआ कागज पढ़ते हैं और उसके खेतों में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। लल्लन सिंह के मन में लालच है कि वह इस बार भूसा बेचेगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। फिर किसान कहते हैं, चलो हमें इस बार अनाज मिल रहा है, कम से कम हम लोगों को बाहर से तो अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। सभी किसान लल्लन सिंह के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस बार भी किसान मन लगाकर खेतों में काम करते हैं और अच्छी फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार लल्लन सिंह सभी को अनाज देता है और खुद भूसा रखता है। फिर किसान कहते हैं, अब तो इस अनाज से हम पूरे साल का गुजारा कर लेंगे। उधर लल्लन सिंह सोचता है कि इस बार सारा भूसा मेरे ही पास है, मैं सरकार को ऊंची कीमत पर सारा भूसा बेचूंगा। लल्लन सिंह ऊंचे दाम पर सरकार को भूसा बेचने का सपना देख रहा था कि तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ जाती है और लल्लन सिंह का सारा भूसा बाढ़ से बह जाता है। फिर लल्लन सिंह अपने घर में बैठकर कहता है, पहले भूकंप से मेरा गोदाम टूट गया और सारा अनाज खराब हो गया और इस बार बाढ़ से भूसा बह गया। फिर उधर किसान बातें करते हैं, देखा लल्लन सिंह के लालच और कंजूस होने का नतीजा। आज उसके पास में पूरे गांव की जमीन है, फिर भी ना उसके पास अनाज है ना भूसा। लल्लन सिंह समझ जाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद ही है। इसीलिए वह लालच को छोड़कर सभी किसानों को अपने खेतों में काम करने के बदले उचित दाम देता है। अब सभी किसान और लल्लन सिंह मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ में खेती करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।